क्या आपका बच्चा भी इस तरह से करता है? नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि बच्चे हेड बैंगिंग क्यों करते हैं। इसके ऊपर बच्चा है ना, बच्चा जो अपना सिर क्यों पटकते हैं, इसके कारण और इसके उपाय के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेड बैंगिंग होता क्या है। बच्चे जो है अपने सिर को इस तरह से दीवार के ऊपर है ना, या नीचे या बेड के ऊपर जो है अपने सिर को इस तरह से बार बार पटकते हैं। तो ये होता है हेड बैंगिंग। बच्चे अपना सिर क्यों पटकते हैं? अगर आपका बच्चा भी हेड बैंगिंग करता है तो क्या आपको पता है इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? फिर ये आपके बच्चे की सामान्य आदत है या फिर मानसिक और शारीरिक तनाव हो सकता है। तो आज मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कारण जो है, बच्चे को नींद आना। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा है ना, जब बच्चे को नींद आती है और पर्टिकुलर टाइम पे अगर अपना सिर पटकता है ना, जैसे उसको नींद आना शुरू होती है, वो सिर को पटकना शुरू कर देता है, चाहे वो बेड के ऊपर है ना, चाहे पिल्लो के ऊपर जो है हेड बैंगिंग करना शुरू कर देता है। चाहे कोई अगर बच्चा कहीं पे खाना खा रहा है, खाना खाते खाते ही वो सिर को अपना इस तरह से पटकना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको नींद आ रही होती है, या फिर वो खेलते खेलते ही जो है सिर को पटकना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके बच्चे को नींद आती है तब वो सिर पटकते हैं। इंटर मीन्स उसको हेड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, उसके कारण ही उनको नींद आती है। तो पेरेंट्स, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो आदतें हैं ये बच्चे में खुद से डेवलप नहीं होती। इस आदतों को हम ही डेवलप करते हैं। जैसे कोई बच्चा है ना, 6 महीने के ऊपर बच्चे जो है माँ की गोदी में रहता है, बच्चा क्रॉलिंग नहीं करता है, उसे माँ जैसे उसको सुलाने लगती है ना गोदी में। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा जब गोदी में उठाकर बच्चे को जोर जोर से सिर हिलाती है, उससे जो बच्चे को रिलैक्स फील होता है और बच्चा सो जाता है, और ये आदतें उसकी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है और डेवलप होती जाती है। और अगर ये नींद तक की हो आदत है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बच्चे के इर्द गिर्द बेड के ऊपर है ना, जाके कहीं भी किसी चीज को रखे, ताकि बच्चा जब हेड बैंगिंग करे तो उसे चोट ना लगे। कोई भी सॉफ्ट चीज आपने रख देनी है, या पिल्लो ही रख दिया, जिससे कि बच्चा उस पे ही हेड बैंगिंग करे, उसको चोट ना पहुंचे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कारण है कि बच्चे का जिद्दी होना। जी हाँ पेरेंट्स, मैक्सिमम बच्चे में जो देखा जाता है, जो 1 साल के बाद बच्चे में है ना ये आदत आती है, वो जिद्दी के कारण आती है। बच्चा जिद्दी होता है और वो अपनी जिद को मनवाने के लिए जो है अपना सिर पटकना शुरू कर देता है, और हम क्या करते हैं, उसकी जिद को पूरा कर देते हैं। और जिससे क्या होता है कि बच्चे की आदत बन जाती है और बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी जिद इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी दीवार में जा, कभी है ना जमीन पर जा, कभी बेड के ऊपर जो है अपना सिर पटकने लग जाता है, और हमारी टेंशन को बढ़ा देता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि बच्चा कर रहा है, कहीं उसे चोट ना लग जाए, पर आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पर वो हेड बैंगिंग कर रहा है, कहीं वहां पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे बच्चे को चोट पहुंचे। अगर ऐसी चीज है तो आपको वो उठा लेनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को कोई चोट ना आए। और आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चा जो है आपकी टेंशन के लिए है ना कर रहा है कि अब मुझे ये देखेंगे और मैं अब ऐसे करूंगा तो मेरी जिद भी पूरी होगी। आपको उसको इग्नोर करना है। इससे क्या होगा,
बच्चे को पता चलेगा कि मेरे ऐसे करने पर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, बच्चा जो है धीरे धीरे हेड बैंगिंग करना कम कर देगा। अगर आपको बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है ना, या फिर सिर पटकता है, आपकी बातों को नहीं सुनता है, आपको आई कांटेक्ट नहीं देता है, वो किसी भी सोशल इंटरेक्शन नहीं दिखाता है, किसी से बात नहीं करता है, या किसी के साथ, बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता है, दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं करता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को आपने इधर उधर कर दिया तो वो चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है, सिर को पटकना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बच्चा ऑटिज्म हो सकता है। तो आप, अगर आपके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट भी और ऑफलाइन असेसमेंट भी बच्चे की करवा सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करेंगे। पहली बार जो हमारी असेसमेंट है वो बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम 3 चीज़ें आपको बताएंगे कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है और आप घर पर क्या कर सकते हैं। थैंक यू।